तो आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग क्लास 7 का जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है चैप्टर 7 द जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द लैंड ऑफ राइजिंग सन का अर्थ क्या होता है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन का अर्थ होता है, राइजिंग सन का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ठीक है, लैंड मीन्स भूमि, तो उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। और उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है जापान को। तो उगते हुए सूरज की भूमि है कौन है? जापान देश। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको यात्रा करना पसंद है? नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रैवल टू। उन जगहों के नाम बताइए जहां आप यात्रा किए हैं या गए हैं। हाउ हैज ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू? हाउ मीन्स कैसे, कैसे यात्रा करने से आपको किसी प्रकार की मदद मिली हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप। ठीक है, तो लैंडस्केप का अर्थ होता है बच्चों नेचुरल ब्यूटी, जिसे कहते हैं प्राकृतिक सुंदरता। ठीक है, तो जापान पॉपुलरली मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, पॉपुलरली मतलब प्रसिद्ध, जापान बहुत ही प्रसिद्ध, कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। तो देखिए जापान को जो उगते हुए सूरज की भूमि इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि जापान जो है पूर्व दिशा में स्थित है और सूरज जो है पूर्व दिशा से निकलता है, और जो सूर्य की किरणें हैं, यह माना जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले जापान में दिखती हैं या आती है, या उगता हुआ सूरज जो है जापान में ही दिखता है, इसीलिए इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो जापान जो है वो प्रसिद्ध है कौन से नाम से? द लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से, और यह जाना जाता है, नोन मतलब कहते हैं ना यह देश इसलिए जाना जाता है, तो यह जाना जाता है अपने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ये जाना जाता है। द स्नो क्लैड, देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बच्चों। लैंडस्केप का अर्थ होता है नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता। स्नो क्लैड, स्नो क्लैड का अर्थ होता है कवर्ड विद स्नो, बर्फ से ढके हुए। किससे बच्चों? बर्फ से ढके हुए। तो द स्नो क्लैड यानी बर्फ से ढके हुए। हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ऊंचे पहाड़ एड टू इट्स ब्यूटी, मतलब कि जो बर्फ से ढके हुए जो ऊंचे पहाड़ होते हैं इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। यहाँ ऐड का अर्थ जोड़ना। ठीक है, जोड़ने से क्या होता है? जब कोई चीज बढ़ जाता है, जब हम किसी चीज को किसी चीज में जोड़ते हैं, ऐड करते तो बढ़ जाता है। तो यह जो बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ होते हैं, एड टू इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। So do the beautiful lakes and streams that shine like bright silver. ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? ब्यूटीफुल लेक्स, लेक्स का अर्थ होता है झील। ठीक है, और स्ट्रीम्स का अर्थ होता है बहता हुआ पानी, या कह सकते हैं जो झरना धरती पर गिरता है ऊपर पहाड़ों से, स्ट्रीम्स। ठीक है, सो डू द ब्यूटीफुल, और सुंदर सुंदर झीलें और स्ट्रीम्स, झरने, दैट शाइन जो चमकते हैं, लाइक ब्राइट सिल्वर, एकदम चमकते हुए, सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है, तो यह झील और झरने जो है चमकते हैं, कैसे चमकते हैं? शाइन करते हैं ब्राइट सिल्वर, चमकती हुई चांदी के जैसे ये झील और झरने चमकते हैं, शाइन करते हैं। The lovely gardens with their beautiful flowers. Lovely means प्यारा, प्यारा बगीचा, जो प्यारा बगीचा है, with their beautiful flowers, जहां बहुत ही सुंदर फूल लगे हैं, और lovely fruits, बहुत ही अच्छी अच्छी फल, and the visitors,
मतलब एनचैंट का अर्थ होता है बच्चों मन मोहना, ठीक है, या आकर्षित करना। तो विजिटर्स मतलब वहां के जो लोग वहां उस जगह को विजिट करने आते हैं, जो लोग वहां उसको देखने के लिए आते हैं, वो इनका जो सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं बगीचे में और जो फल लगे होते हैं सुंदर, वह उनको आकर्षित करते हैं, एनचैंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं जो वहां लोग उसको देखने आते हैं। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान, ठीक है, जोग्राफिकल अर्थ होता है भौगोलिक। जोग्राफिकल का अर्थ क्या होता है बच्चों? भौगोलिक कंडीशन। जो भौगोलिक स्थिति है जापान की इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक आवर्स। तो जो भौगोलिक स्थिति है जापान की वह इस तरह की है कि वह वहां पर हमारे जैसे हाउसेस लाइक आवर्स वी डू नॉट मतलब नहीं पाया जाता है, फाइंड नहीं देखा जाता है। हाउसेस लाइक आवर्स मतलब हमारे, तो हमारे घर के जैसे वहां पर घर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ कि जापान में जैसा हमारा घर होता है इंडिया में, इस तरह के घर वहां नहीं होते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। जो जापानीज होते हैं, जापानीज का मतलब होता है जैसे बच्चों हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहा जाता है, उसी तरह से जापान में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है बच्चों? जापानीज कहा जाता है। ठीक है, तो जो वहां के जापानीज होते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, वह जो है ईटा का और पत्थरों के घर नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो स्टोन्स हम लोग गिट्टी का जो ढलैया करते हैं अपने मकानों में, तो वहां पर ईंटे का और पत्थर का घर नहीं बनता है। दे बिल्ड वुडन हाउसेस। वह जो है लकड़ी के घर, वुडन हाउसेस मतलब लकड़ी के घर बिल्ड बनाते हैं। वे कैसे घर बनाते हैं बच्चों? लकड़ी के घर बनाते हैं। विद वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, और जो उनकी दीवार होती है वह जो है थिक पेपर मतलब बहुत ही मोटे पेपर के बनाते हैं। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास, ठीक है, विच सर्व फॉर विंडो, और जो उनकी खिड़की होती है वह ग्लास यानी कांच की बनी होती है, और 3 or 4 स्क्वायर पीसेस, और वह चौकोर, स्क्वायर पीसेस मतलब चौकोर टुकड़ों में होते हैं, और 3 या 4 चौकोर टुकड़ों में शीशे होते जिनकी वो खिड़की बनाते हैं। हाउ स्ट्रेंज, कितना आश्चर्य लग रहा है ना, कितना अद्भुत लग रहा है, हम ये देख रहे हैं। तो हाउ स्ट्रेंज, कितनी आश्चर्य की बात है। विद रिगार्ड्स टू कुकिंग, अगर कुकिंग के संबंध में देखा जाए, विद रिगार्ड्स टू कुकिंग मतलब अगर खाना बनाने के संबंध में देखा जाए, रिगार्ड मतलब रिगार्ड्स टू कुकिंग का अर्थ हुआ खाना बनाने के संबंध में। तो अगर हम खाना बनाने के संबंध में देखें, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जो जापानीज हैं वह आग नहीं जलाते हैं अपने कमरे में। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वह खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज हार्ड टू सी स्मोक इन अ जापानीज हाउस, इसलिए आप उनके घर में किसी भी तरह का धुआं उनके घर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हार्ड टू सी मतलब बहुत ही कम देखने को या देखने को ही नहीं मिलता है उनके घर में किसी भी प्रकार का धुआं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। द जापानीज आर फंड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। ठीक है, तो जापानीज जो होते हैं उन्हें चावल और मछली खाना बहुत पसंद है। फंड मतलब उनको बहुत प्रिय है। ठीक है, बहुत ही प्रिय होता है क्या खाना उनको? चावल और मछली। दे आर ऑल्सो वेरी फंड ऑफ टी, बट देयर टी हैज नाइदर मिल्क नॉर शुगर। देखिए यहाँ जो बच्चों वर्ड है नॉर और नाइदर। तो दे आर मतलब वे, ऑल्सो वेरी फंड ऑफ टी, उनको चाय भी बहुत ज्यादा प्रिय होता है, पसंद होता है। बट मीन्स लेकिन, देयर टी उनका चाय में या उनकी चाय में हैज नाइदर मिल्क नॉर शुगर। नाइदर का अर्थ और नॉर का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? ना तो दूध होता है और ना ही शुगर होता है। मतलब उनकी चाय में ना तो दूध होता है ना तो
चीनी होती है, ठीक है। तो उनका चाय बिना दूध और बिना चीनी का होता है। द जापानीज आर वेरी फंड ऑफ राइडिंग इन अ कैरेज विच इज लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाय अ मैन। कैरेज का अर्थ सिंपल सिंपल होता है बच्चों, जो कैरी करता है, मतलब गाड़ी, ठीक है। यहाँ कैरेज का अर्थ है, कैरेज का अर्थ क्या होता है, गाड़ी होता है। तो जापानीज आर वेरी फंड ऑफ राइडिंग इन अ कैरेज, ठीक है। तो उन्हें गाड़ी में राइडिंग करना यानी गाड़ी में चलना उन्हें बहुत पसंद है। विच इज लाइट एंड स्मॉल, जो कैरेज जो गाड़ी होती है काफी हल्की होती है, लाइट मतलब हल्की होती है और छोटी होती है। एंड ड्रॉन बाय अ मैन, और उस गाड़ी को आदमी खींचता है, मतलब उस गाड़ी को कौन चलाता है, आदमी चलाता है। इट इज कॉल्ड अ रिक्शा, और उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिक्शा। रिक्शा तो हमारे यहाँ भी देखे हैं आप लोग, पाया जाता है। तो वहां भी रिक्शा के वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रिय और शौकीन होते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरह, सिमिलरली मतलब समान, ठीक उसी तरह, दे आर वेरी फंड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस, और इसी तरह उन्हें अपने हाथ वाला जो पंखा होता है, हाथ वाला पंखा होता है ना गर्मी में जो हाँकते हैं, तो वो जो है कैरी करते हैं, मतलब वो लोग अपने हाथ में जो है हाथ वाले पंखे को क्या करते हैं बच्चों, कैरी करते हैं, ले जाते हैं। और जो हाथ वाला पंखा होता है वो किस चीज का बना होता है, मेड ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। वह स्ट्रॉ का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, स्ट्रॉ का। तो स्ट्रॉ का क्या अर्थ होता है बच्चों, स्ट्रॉ का अर्थ होता है भूसा या पुआल या भूस जो कहते हैं, तो उसका उनका हाथ का पंखा बना होता है। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग मतलब क्या अर्थ हुआ, पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, ठीक है। तो जो जापानीज होते हैं बच्चों, वो विशेष तरह से क्लीनिंग मतलब साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब विशेष ध्यान देते हैं। किस पे, क्लीनिंग पे, ठीक है। साफ सफाई, क्लीनिंग मतलब साफ सफाई। तो जो जापान के लोग होते हैं वह साफ सफाई पे पर्टिकुलर मतलब विशेष ध्यान देते हैं। नो वन गोज इन टू हाउस विद द शूज ऑन, ठीक है। मतलब नो वन, कोई भी, गोज जाता है घर में बिना जूता उतारे, ठीक है। विद द शूज ऑन मतलब कोई भी घर में जूता पहने मतलब शूज ऑन का अर्थ हो गया मतलब जूता पहने हुए कोई भी घर में नहीं जाता है, सब लोग जूता निकाल कर जाते हैं। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। दिस वे का मतलब इस तरह, दे प्रिवेंट वे बचाते हैं, प्रिवेंट मतलब बचाते हैं, इस तरह वे बचाते हैं डस्ट मीन्स धूल को, ऑफ द स्ट्रीट्स मतलब जो रास्ते का और गली का जो धूल होता है जो जूते में लग जाता है तो वो जूता पहनकर अंदर नहीं जाते हैं। और इस तरह से जो धूल होता है गली का और घर का, अरे बाहर का, फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस, तो वह घर में जाने से क्या होता है बच्चों, बच जाता है। गेटिंग इनटू द हाउस, घर में जाने से वह बच जाता है। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, उनका जो है दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण फेस्टिवल मतलब उनका जो त्योहार होता है, दो इम्पॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। कौन कौन सा, वन फॉर द गर्ल्स, एक लड़कियों के लिए, वन फॉर द गर्ल्स मतलब एक लड़कियों के लिए, एंड और फॉर द बॉयज और लड़कों के लिए। तो एक त्योहार लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक त्योहार लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, द फीस्ट ऑफ डॉल्स। देखिए बच्चों, फीस्ट का अर्थ होता है, फीस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों, फीस्ट का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है दावत, ठीक है। क्या अर्थ होता है, दावत। द फीस्ट ऑफ डॉल्स मतलब गुड़ियों की दावत। विच इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड मतलब जिसे मनाया जाता है, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd मार्च। देखिए यहां लिखा है बच्चों, ऑन द थर्ड मतलब 3, ऑन द 3rd मार्च इज अ हॉलीडे फॉर द गर्ल्स, मतलब 3 मार्च को मनाया जाता है और यह छुट्टी का दिन, हॉलीडे फॉर गर्ल्स, और यह दिन जो होता है क्या होता है बच्चों, छुट्टी का दिन होता है। ऑन दिस डे, इस दिन, इवन द पुअरेस्ट गर्ल मतलब इवन मतलब जो सबसे गरीब लड़की भी होती है, इवन मतलब भी, ठीक है, जो सबसे गरीब लड़की भी होती है, हैज सम डॉल टू प्ले विद,
उसके पास भी कुछ गुड़िया होती है जिससे वो खेल सकती है। ठीक है, मतलब उसके पास भी गुड़िया होती है जिससे वह खेल सकती है। दे rejoice a lot on this occasion, और वह occasion मतलब इस अवसर पर, इस दिन यानी फीस्ट ऑफ डॉल जिस दिन मनाया जाता है उस दिन वह बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। rejoice a lot, बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो गुड़ियों की दावत 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें जो गरीब से गरीब जो लड़की भी होती है उसके पास कुछ मतलब गुड़िया होती है जिसके साथ वह खेल सकती है। सिमिलरली ठीक उसी तरह द फीस्ट ऑफ द कार्प, ठीक है, द फीस्ट ऑफ द कार्प। कार्प जो होता है बच्चों एक तरह का मछली होता है। ठीक है, तो कार्प दावत जो है, कार्प की दावत दी जाती है। विच फॉल्स इन मे इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज अ काइट विच लुक्स लाइक अ फिश। तो जो फीस्ट ऑफ द कार्प जो त्योहार होता है वह मई में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है बच्चों? मई में। व्हेन एवरी बॉय इन जापान, उस दिन क्या होता है कि जापान में हर लड़का फ्लाइज अ काइट, पतंग उड़ाता है, विच लुक्स लाइक, जो वह पतंग जो है किस तरह दिखता है बच्चों? एक फिश यानी कि मछली के आकार का पतंग होता है जो हर जापान का हर लड़का उसे उड़ाता है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है बच्चों बहुत ही मजबूत, और ब्रेव का अर्थ होता है साहसी, वीर, बहादुर। ठीक है, तो जो कार्प होता है वह बहुत ही मतलब साहसी और बहुत ही मजबूत एक तरह की प्रकार की मछली होती है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। तो हर लड़का, एवरी बॉय मतलब हर लड़का जापान का होप्स मतलब आशा, यह आशा की जाती है टू ग्रो अप, वह बड़ा हो, एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही बहादुर, साहसी, वीर हो, बहुत ही मजबूत हो, किसके जैसे? कार्प के जैसे। ठीक है, तो हर फेस्टिवल को मनाने के लिए उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार की यह लड़कियों के लिए त्योहार फीस्ट ऑफ डॉल्स इसलिए मनाया जाता है कि जो गरीब लड़कियां होती होंगी उन्हें गुड़िया नहीं मिलती होगी खेलने के लिए, इसलिए उन्हें यह मौका दिया जाता है कि वह गरीब से गरीब लड़की भी के पास भी गुड़िया हो, और वह गुड़िया उस दिन, उस त्योहार के दिन वह गुड़िया उसे दी जाती है, और फिर उसके पास भी कुछ गुड़िया होती जिसके साथ वो खेल सकती है। ठीक उसी प्रकार फीस्ट ऑफ कार्प इसलिए मनाया जाता है कि जापान का हर लड़का कार्प के जैसा, यानी कि एक प्रकार की मछली जो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही साहसी होती है, उसके जैसे ही जापान का हर लड़का बड़ा हो और बहुत ही बहादुर, वीर, शक्तिशाली और बहुत ही मजबूत बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। ठीक है, तो जो नए साल का दिन होता है इसे भी मनाया जाता है, ग्रेटली मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है जापान में। ऑन दिस डे, और इस दिन, दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम, और वह उस दिन क्या करते हैं ये लोग, जो जापान में जो लोग होते हैं वह अपने विजिट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलते हैं, एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम, और उपहार, एक दूसरे से उपहार बांटते हैं और देते हैं। ठीक है, टेक मतलब देते हैं और लेते हैं क्या? उपहार लेते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज, एट नाइट रात में, दे लाइट देयर हाउसेज वह अपने घरों को लाइट से यानी रोशनी से सजाते हैं, एंड स्ट्रीट और अपने गली को, रास्तों को भी वह क्या करते हैं? लाइट लगाते हैं, यानी वो लाइटिंग करके, दिया करके उसे सजाते हैं। विथ पेपर लैंटर्न्स, ठीक है, जो पेपर के लैंटर्न्स होते हैं, जो रोशनी करने वाले जो पेपर के दिया दिवाली में जलाए जाते हैं, उससे वह उसे रोशन करते हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स, और अलग अलग कलर्स के पेपर लैंटर्न आप देखे होंगे, दिवालियों में भी लोग पेपर के लैंटर्न्स बनाकर और उसे उसमें दिया जलाते हैं। ठीक है, तो पूरे घर को और अपनी गली को लाइट से क्या करते हैं? लाइट से सजाते हैं। एंड रीजॉयस ग्रेटली, और बहुत आनंद महसूस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है आगे। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस। चिल्ड्रेन बच्चे, जापान के जो बच्चे होते हैं आर वेरी क्लीन बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, एंड नीटली ड्रेस्ड उन जो कपड़े पहनते हैं वो काफी साफ सुथरे और बहुत ही स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम। स्पिट मतलब थूकना। दे मतलब वे, नेवर कभी भी नहीं, स्पिट वह अपने कमरे में कभी भी नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे एंटर। नॉक मीन्स खटखटाना, ऑलवेज मीन्स हमेशा। दे ऑलवेज नॉक वे हमेशा खटखटाते हैं, बिफोर दे एंटर किसी भी कमरे में जाने के पहले या जगह जाने के पहले वह दरवाजे पे खटखटाते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट वे हमेशा अपने गेस्ट का, अतिथि का वेलकम स्वागत करते हैं। एंड और आर ऑलवेज पोलाइट टू देम और वह हमेशा अपने जो गेस्ट होते हैं, अतिथि होते, उनके साथ पोलाइट मतलब बहुत ही उनका व्यवहार विनम्र होता है। अपने अतिथियों के साथ, जो उनके घर में मेहमान आते हैं, उनके साथ बहुत विनम्र व्यवहार करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन वे जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट मतलब बहुत ही अच्छी, स्पोकन मतलब भाषा, बहुत ही अच्छी भाषा का वह प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही मृदुल भाषा का वह प्रयोग करते हैं। एज दे नेवर शाउट वह कभी भी नहीं चिल्लाते। नेवर शाउट मतलब शाउट मीन्स चिल्लाना, वे कभी भी नहीं चिल्लाते हैं। और स्पीक अलाउड या तेज आवाज में वो बात नहीं करते हैं। नेवर और स्पीक अलाउड। स्पीक अलाउड मतलब तेज आवाज में बात करना। वह कभी भी ना किसी पे चिल्लाते हैं और ना तेज आवाज में वह बात करते हैं। It is very rare to find a Japanese rudely at anyone. Rudely मतलब रुखाई से, कठोरता से। इट इज वेरी रेयर मतलब रेयर मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, रेयर मतलब बहुत कम, तो ये बहुत ही कम पाया जाता है कि कोई जापानीज मतलब जापान के लोग रूडली एट एनीवन किसी पर वह रूखेपन से या कठोरता से किसी पर भी वह बात नहीं करते या किसी से कठोरता का व्यवहार नहीं करते हैं। अ रिमार्केबल क्वालिटी। रिमार्केबल का अर्थ होता है बच्चों असाधारण। ठीक है, जो साधारणता सबके अंदर होता है उसे साधारण कहते हैं, और जो कम, बहुत ही कम क्वालिटी पाई जाती है हम कह सकते हैं असाधारण। ठीक है, रिमार्केबल का अर्थ असाधारण। तो एक असाधारण क्वालिटी, विशेषता होती है जापानीज की, इज दैट दे डू नॉट क्राई इफ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स। तो यह बहुत बड़ी विशेषता होती है जापान की लोगों की कि दे डू नॉट क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना या रोना, तो वह कभी भी नहीं चिल्लाते हैं या रोते हैं। इफ दे फॉल डाउन अगर वह गिर जाते हैं, और हर्ट देमसेल्व्स अगर वह गिर जाते हैं या उन्हें अपने आप मतलब उनको अगर चोट लग जाती है, तो वह कभी भी रोते या चिल्लाते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग। ठीक है, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। दिस इज बिकॉज वह क्यों नहीं चिल्लाते हैं या क्यों नहीं रोते हैं, ये सब जो व्यवहार है, ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पढ़ी कि उनका व्यवहार बहुत विनम्र होता है, वह कभी किसी से कठोर नहीं होते, वह गिर जाते हैं तो रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, वह किसी से कठोरता से बात नहीं करते, वो बहुत विनम्र रहते हैं, अतिथि का स्वागत करते हैं। तो ये सब चीजें जो है बच्चों यहाँ लिखा है दिस इज बिकॉज, यह क्यों है, क्योंकि ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग, उनकी संस्कृति में है ये, मतलब उनका ये संस्कार है, सांस्कृतिक जो प्रशिक्षण, उन्हें उनको संस्कार दिया जाता है, उन्हें इस संस्कार की बातें सिखाई जाती हैं, इसलिए वो ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। टू बियर पेन विद द स्माइलिंग फेस, और उन्हें उनकी संस्कृति ये सिखाई जाती है, सिखाता है कि बियर पेन मतलब बियर मतलब सहन करना, पेन मतलब तकलीफ, मतलब दुख या तकलीफ को, स्माइलिंग फेस हंसते हुए मुस्कुराते हुए सहन करना, यह उनकी संस्कृति में है और यह संस्कार उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स देम ग्रो इनटू अ पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन। दिस हेल्प्स यह मदद करता है, देम ग्रो उनको बड़े होने में, अप इनटू अ पोलाइट मतलब उनको विनम्र बनने में,
और ब्रेव मतलब बहादुर बनने में और विनम्र बनने में जो आदमी या औरत जो बड़े होते हैं वो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही बहादुर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनकी संस्कृति है, उन्हें यह संस्कार सिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। तो शिंटोइज्म जो है बच्चों, इसको हिंदी में कहा जाता है शिंतो धर्म। क्या कहा जाता है बच्चों? शिंतो धर्म। तो शिंतो धर्म जो होता है वह रिलीजन मतलब धर्म, वह मुख्य धर्म होता है किसका? जापानीज का। इट टीच द पीपल ऑफ जापान टू लव ब्यूटिफुल थिंग्स। इट टीच यस, यह धर्म इन्हें सिखाता है। द पीपल ऑफ जापान, जापान के लोगों को यह धर्म सिखाता है टू लव ब्यूटिफुल थिंग्स, अच्छे अच्छे चीजों से प्यार करना, सुंदर चीजों से प्यार करना। एंड टू ऑनर, और सम्मान करना। द डेड, और मतलब जो खत्म हो गया है, डेड हो गया है, उसका सम्मान करना, मतलब जो मर गया है, खत्म हो गया, उसका भी सम्मान करना इनका धर्म इनको सिखाता है। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ वुड, और यही कारण है दे मेक, वह बनाते हैं, ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ वुड, सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। किसकी? लकड़ी के सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, पेपर की सुंदर चीजें बनाते हैं, लेदर, ठीक है, लेदर चमड़े की चीजें बनाते हैं, कॉटन जो होता है कॉटन की चीजें बनाते हैं, सूती, और सिल्क रेशम मतलब सिल्क रेशम, सूती, चमड़े, लकड़ी, पेपर की सुंदर सुंदर चीजें जो है जापान के लोग बनाते हैं। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और उनका जो यह प्यारा प्यारा गुड्स जो चीजें होती हैं उसे एक्सपोर्ट मतलब निर्यात किया जाता है टू अदर कंट्रीज, दूसरे देशों में भेजा जाता है, निर्यात किया जाता है। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले लोग, क्लेवर मतलब बहुत ही चालाक। रिगार्डेड का अर्थ होता है या बच्चों माना, ठीक है। तो जापान के लोगों को हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड, जापान के लोगों को हमेशा ऐसा माना जाता है कि वह बहुत चालाक होते हैं, एंड हार्ड वर्किंग पीपल, और बहुत मेहनत करने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है। दे नेवर सिट आइडल, आइडल का अर्थ होता है बच्चों लेजी मतलब बेकार। दे नेवर सिट आइडल, वह कभी भी बेकार नहीं बैठते हैं, इसका अर्थ हुआ दे नेवर सिट आइडल, वे कभी भी बेकार नहीं बैठते हैं। नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है, वे कभी भी बेकार नहीं बैठते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पेट्रियोटिज्म, ठीक है। पेट्रियोटिज्म का अर्थ होता है बच्चों देश प्रेम, देश से प्रेम करना। द मोस्ट रिमार्केबल, जो सबसे, ठीक है, रिमार्केबल मतलब जो सबसे असाधारण बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जापान के लोगों में, कि वह देश से प्रेम करते हैं, वह देश प्रेमी होते हैं, ठीक है। दे लव देयर कंट्री, वह अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर, और वह एवर रेडी मतलब वह कभी भी तैयार रहते हैं, एवर रेडी मतलब कभी भी तैयार, वे कभी भी तैयार रहते हैं टू डाई फॉर हर, वह मरने के लिए, अपने देश पर मरने के लिए वह कभी भी तैयार रहते हैं, ठीक है। तो हमने जापान के बारे में पढ़ा कि जापान में प्राकृतिक सौंदर्य पाया जाता है, वहां पे बर्फ होते हैं, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं जो बर्फ से ढके होते हैं, वहां की सीनरी बहुत सुंदर होती है, वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहां के लोग बहुत विनम्र होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और वह अतिथियों का स्वागत करते हैं और अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है हमने जापान के बारे में पढ़ी। जापान में दो तरह का त्योहार मनाया जाता है, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए। तो आज हमने जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की भूमि यानी देश को, जापान को पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो मैंने लिखा है, जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप अपने नोटबुक कॉपी में जरूर नोट करके याद करना चाहिए और लिखना चाहिए। और कुछ यहाँ पे मीनिंग्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेक्स झीलों, पर्टिकुलर विशेष, रिजॉयश आनंद, ओकेजन अवसर, रिमार्केबल असाधारण,
कल्चरल सांस्कृतिक, शिंटोइज्म शिंतो धर्म, रिलीजन धर्म, एक्सपोर्ट निर्यात, रिगार्डेड माना, पेट्रोटिज्म में डबल आर हो गया, सॉरी एक ही आर होगा, पेट्रोटिज्म देश प्रेम, ठीक है। और यहां पर है देखिए एवर, एवर का अर्थ होता है कभी, फीस्ट मतलब दावत। तो बच्चों हमने आज यह चैप्टर को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए और कमेंट में भी लिख के जरूर बताया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। और अपने क्लासमेट्स को जिससे आपको लगता हो कि वो बिहार बोर्ड से जुड़े हैं और उनको यह वीडियो फायदा कर सकता है तो आप उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।